हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ना हम घर पे पड़े पुरानी लकड़ियों से बहुत सारी चीज़ें बनाने वाले हैं, वो भी बहुत अफोर्डेबल प्राइस में और बहुत सुंदर चीज़ें बनाने वाले हैं। देखिए, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले तो मेरे पास इस तरह से एक लकड़ी पीसेस पड़े हुए थे, तो उसको मैंने ले लिया। अब इसको ना एक फ्रेम की तरह हम इस तरह से जोड़ेंगे। देखिए, घर में पड़े हुए लकड़ियों से ना आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं और वो भी बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे। देखिए, इस तरह से हम इसको फ्रेम की तरह बना के तैयार करेंगे। देखिए, अब ये सूख के तैयार हो गया है। अब ये देखिए, ये क्ले से बनाया हुआ है। जब मैं क्ले का कोई काम करती हूँ ना, उसमें जो थोड़े थोड़े क्ले बच जाते हैं। जब बच जाते हैं ना, उसको मैं क्या करती हूँ, फ्रेम में इस तरह से करके मोल्ड में डाल के इस तरह से बना के तैयार करके रख लेती हूँ। अगर बहुत थोड़ा सा बचा है तो फिर मैं उसको ना इस तरह से मोतियों का शेप दे के भी बना के रख लेती हूँ, ताकि बाद में उसमें मैं काम कर सकूँ। अब उसी पीसेस को मैं जो बचा हुआ था उसको हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। देखिए, इस तरह से रेंडमली मैं रखती जा रही हूँ, जो मुझे ठीक लग रहा है उस तरह से मैं रखती जा रही हूँ। इस तरह से आप कोई भी चीज़ों को ना वेस्ट नहीं कर सकते, आपको सब चीज़ों को इस्तेमाल में लगा सकते हो। देखिए, यहाँ पे देखिए मोतियों वाला कितने सारे पीसेस मैंने तैयार करके रख लिए थे। फ्लावर वाला पैटर्न भी मैंने बहुत सारे तैयार करके रख लिए थे। आज उसको काम में मैं लगा रही हूँ। देखिए, आपने यहाँ पे क्ले से बनाए हुए चीज़ें लगा सकते हो, या फिर आपको यहाँ पे ना ड्राइंग भी कर सकते हो। आप अपनी मर्जी से जो चाहे वो बना सकते हो। अब दोनों साइड पे मैंने इस तरह से चिपका दिया है। अब इस तरह से मोल्ड से मैंने बनाया था, तो ये 2 ही पीस था, तो ऊपर नीचे मैंने लगा दिया। अब हम इसको सूखने देंगे। अब ये सूख गया है पूरी तरह से। अब मैं यहाँ पे ना वाइट कलर से कलर कर रही हूँ। यहाँ पे ना आप जेसो का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मेरे पास जेसो नहीं था, तो मैंने यहाँ पे ना वाइट कलर का इस्तेमाल किया हुआ है। वाइट कलर करने से उसके बाद हम जो भी कलर करेंगे ना, उसका कलर बहुत सुंदर आता है। देखिए, पहले मैंने वाइट कलर कर लिया। करने के बाद हम ना इसको अच्छी तरह से सूखने देंगे। सूखने के बाद ही हम इस पे काम करेंगे। अब ये पूरी तरह से सूख गया है। सूखने के बाद मैंने यहाँ पे टील ब्लू कलर का इस्तेमाल किया है। कलर आप अपने अकॉर्डिंग जो चाहे वो कर सकते हो। इस तरह से पुरानी चीज़ों को इस्तेमाल करके ना बहुत सारी सुंदर सुंदर चीज़ें आप तैयार करके घर पे लगा सकते हो। मुझे ना कोई भी चीज़ मिलता है, कबाड़ी की चीज़ मिलती है ना, तो उसको मैं संभाल के रख लेती हूँ। बाद में सोचती हूँ कि मैं इसको कोई काम में लगाऊंगी। जब मेरे घर पे काम चल रहा था ना, तब मेरे पास एक लकड़ी के पीसेस थे। तब से 1 साल हो गया इसका पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो इसको ही हम यूज़ करके कुछ काम में लगाते हैं। देखिए, ये ब्लू कलर आप इसको पूरी तरह से सूखने दिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे जितने सारे फ्लावर यहाँ पे ज्वाइन किए थे ना, उस पर भी मैं अच्छे से कलर कर दूंगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना डबल कोट किया है, क्योंकि इसका कलर थोड़ा सा हल्का लग रहा था, तो मैंने यहाँ पे डबल कोट किया है। डबल कोट करने के लिए ना आपको पहले वाले कोट को सूखने देना है। उसके बाद आपको दोबारा उस पर कलर करना है। देखिए, क्ले का क्या होता है, ये सूख गया था, थोड़ा हार्ड हो गया था। अगर आप तुरंत बना के क्ले से करोगे ना, फिर वो हार्ड नहीं होता, सॉफ्ट होता है, तो फिर उसके बाद वो आराम से चिपक जाता है। लेकिन बचे हुए क्ले का भी हम इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए, ये भी बहुत अच्छा ही लग रहा है। कोई भी चीज़ को हम वेस्ट क्यों जाने दें, उसका भी हम इस्तेमाल कर देंगे यहाँ पे। देखिए, कलर का क्या है, आप अपने अकॉर्डिंग जो कलर आपको पसंद है वो कर सकते हो। देखिए, अब ये पूरी तरह से सूख गया है। अब मैं यहाँ ना पीछे की तरफ से इस तरह से नेट लगा के ना एक डोर स्क्रीन से तैयार कर लूँगी। इसके लिए मैंने यहाँ पे ना 2 नेट के वाइट कपड़े लिए हैं। अगर आपको जो कलर है वो ले सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पे फेविकॉल से इस तरह से लगाया है। फेविकॉल से ना ये अच्छे से लग नहीं रहा था। उसके बाद मैंने क्या किया था, ग्लू गन से इसको अच्छे से चिपका दिया था। देखिए, अब इसको हम इस तरह से बांध के साइड में इस तरह से लगा देंगे, ताकि ये थोड़ा सा सुंदर लगे।
देखिए अब हमारा ये झरोका सुंदर सा बनके रेडी है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये बोल ही नहीं सकता कि हमने इसको वेस्ट चीज़ों से बनाया है। चलिए दूसरे पे चलते हैं। अब यहाँ पे है ना मेरे पास इस तरह से एक प्लाईवुड का पीस था, उसकी चारों तरफ से मैंने घिसाई करके ना क्लीन कर दिया। उसके बाद चार मैंने होल किया है। होल करने के बाद अब इस पे ना मैं वाइट कलर कर रही हूँ। अब देखिए ये वाइट कलर अच्छी तरह से सूख गया है। अब हम इसमें पैटर्न बनाना शुरू करते हैं। अब इसके लिए ना बीच में मैं इस तरह से एक डॉट लगा रही हूँ। देखिए यहाँ पे है ना मैं एक साइड पे चेस बोर्ड वाला पैटर्न बनाऊंगी, दूसरी साइड पे मैं प्लेन रखूंगी इसको। तो इस तरह से मैं डॉट लगा के लाइंस बना रही हूँ। ये बहुत आसान है, इसको कोई भी आराम से बहुत इजीली बना सकता है। बस को इक्वली इसको डिवाइड करके इस तरह से लाइन बनाते जाना है। अब देखिए बन के तैयार हो गया। यहाँ पे मैंने एक टेप लगा रही हूँ। अगर आपके पास मास्किंग टेप हो तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। मेरे पास वो नहीं था तो मैंने यहाँ पे सेलो टेप का इस्तेमाल किया है। इससे भी काम बन जाते हैं। अब देखिए इस तरह से मैं टील ब्लू कलर का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इधर साइड पे हम चेस बोर्ड की तरह ब्लैक एंड व्हाइट का कलर करेंगे। अब यहाँ पे भी मैंने सेलो टेप का इस्तेमाल किया है, लगा दिया था पहले ही, नहीं तो फिर लाइन अच्छी तरह से नहीं आ पाता। अब एक बॉक्स छोड़ के दूसरे बॉक्स में हम ब्लैक कलर करेंगे। अब देखिए मैं टेप को इस तरह से रिमूव कर रही हूँ अच्छे से। देखिए अब आपको ना देख के इसको पैटर्न बनानी है। अब जब ये सूख गया था तो उसके बाद मैंने इस तरह से सेलो टेप को सारे टेप को निकाल दिया है। अब इधर साइड पे बहुत सिंपल लग रहा था तो मैंने यहाँ पे क्या कर रही हूँ ना, गोल्डन कलर का डस्ट से इस तरह से मैं फिंगर से इसको कर रही हूँ। अब इसके बाद हम इस दोनों में हैंडल लगाएंगे। देखिए इस तरह से मेरे पास दो हैंडल थे तो उसको मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। तो हमारा ये सुंदर सा ट्रे बन के रेडी हो जाएगा। आप इसको टेबल के ऊपर कहीं भी रख सकते हो। ये बहुत सुंदर लगता है। मुझे तो 2-3 लोगों ने पूछा कि यह कहाँ से लिया है। अब मुझे ही पता है कि ये मैंने घर पे बहुत आसान तरीके से बनाया है। अब चलिए तीसरे वाला शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 छोटे छोटे प्लाईवुड के पीसेस लिए हैं, ये पतले वाले थे। अब यहाँ पे ना हम इस तरह से स्टूल, एक छोटा छोटा स्टूल बन के तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे मोल्डेड क्ले का इस्तेमाल किया है। मोल्डेड क्ले को हम इस तरह से गोल गोल बना के इस तरह से इक्वल अमाउंट में लगा के इस तरह से एक स्टूल तैयार कर लेंगे दोनों ही। अब इसको अच्छी तरह से सूखने देंगे। अब ये सूख गया है। अब इस पे हम कलर करने वाले हैं। देखिए ये छोटे 2 स्टूल ना मैंने भगवान जी के लिए बनाए हैं। अब भगवान जी की मूर्ति को इस पे रखने के लिए मैंने इसको बनाया हुआ है। लक्ष्मी जी, गणेश जी और लक्ष्मी जी के लिए मैंने ये बनाया था। अब देखिए आप इस पे ना कोई डिज़ाइन वाली चीज़ें भी रख सकते हो। मैंने यहाँ पे भगवान जी के लिए बनाए हैं। अब दोनों पे मैं अलग अलग कलर कर दिया है। कलर का क्या है अब अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पे ना मंडाला आर्ट किया है। अब मंडाला आर्ट करने के लिए आपको टूल की वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं ना ब्रश की पीछे की साइड का इस्तेमाल करके इस तरह से मंडाला आर्ट बना के तैयार करूँगी। मेरे पास मंडाला टूल नहीं है तो इस तरह से मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास टूल है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये वाला आर्ट है ना थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन बहुत इसका जो रिजल्ट है बहुत बहुत अच्छा है। और इसका ना कोई ये नहीं कि कोई भी इसको बना सकता है आराम से, बहुत इजीली। थोड़ा सा पैटर्न को उसको फॉलो करना होता है। इसको बहुत आसानी से आप बना सकते हो।
जब ये बन के तैयार हो गया था ना तो कितना सुंदर लग रहा था। तो अब तो मैंने इसको भगवान जी को बिठा दिया है इस पे। अच्छा, इन सबको बनाने के बाद ना आप वार्निश का एक कोट कर देना, नहीं तो पानी वानी गिर के ना ये ख़राब हो जाता है। पहले वाली चीज़ों पे भी वार्निश कर देना। वो मेरा रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया क्योंकि मेरे पास तब वार्निश था नहीं जब मैंने ये सब आर्ट किया था। बाद में मैंने इस पे सब पे वार्निश कर दिया था। देखिए इस तरह से हमारा पैटर्न बनके भी रेडी है। देखिए इस तरह से दोनों पे ही मैंने सेम ही डिज़ाइन बनाया है, बस थोड़ा अलग अलग कलर करके। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। पता नहीं यहाँ पे मेरे कैमरे में लाइट का क्या हो गया, इतने सुंदर से आ नहीं रहा है, लेकिन ये देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। चलिए एक और बना के तैयार करते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास एक पतले से ही प्लाईवुड का पीसेस था। अब यहाँ पे मैंने ना ये पतले वाला आइसक्रीम स्टिक्स लिया है। अब इसको इस तरह से कट करके निकाल दिया है। अब इसको है ना हम एक एक करके इस पे चिपका लेंगे। देखिए चारों तरफ से मैंने इसको चिपका दिया। अब इसको हमको सूखने देंगे। देखिए अब ये पूरी तरह से सूख गया है। अब इस पे हम कलर करेंगे। कलर का आप अपने अकॉर्डिंग जो कलर चाहे वो कर सकते हो। मैं यहाँ पे पिंक कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना आप वाइट कलर का लगा के उसके बाद आप पिंक कलर का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैंने डायरेक्ट ही कर लिया था। मैंने पिंक कलर का 2 कोट यहाँ पे किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अंदर की साइड पे भी इस तरह से लगा देंगे, बीच में हम नहीं लगाएंगे। देखिए चारों तरफ से मैंने इस तरह से लगा दिया है इसको बहुत अच्छे से। अब इसको हम सूखने भी देंगे अच्छे से। देखिए अब ये पूरी तरह से सूख गया है। अब यहाँ पे है ना मैं एक इस तरह का पेपर का इस्तेमाल करूँगी। ये पेपर का पैटर्न मुझे बहुत अच्छा लगा था तो मैंने इसको ले आई थी। तो अब हम इसको इस्तेमाल करेंगे बीच में यहाँ पे। ये एक नॉर्मल पेपर है, A4 साइज शीट है। अब इसको हम इस तरह से रख के काट के निकाल लेंगे। देखिए अब ये पेपर है ना थोड़ा सा मोटा है। अब हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ से इस तरह से इस पेपर को खींच के निकाल लेंगे। ये थोड़ा आराम से निकालना, नहीं तो फिर ये फट जाता है। बहुत आराम से निकालोगे ना, ये बहुत अच्छी तरह से निकल के बाहर आ जाता है। देखिए अब मैं ये यहाँ पे पूरी तरह से निकाल दिया है। अभी थोड़ा पतला हो गया तो लगाने में भी बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छे से लग जाएगा ये। अब हम यहाँ पे ना फेविकॉल से इसको चिपका देंगे। अब मैं यहाँ पे फेविकॉल लगा रही हूँ। अब मैं यहाँ पे इस तरह से फिंगर से इसको फैला दूंगी ताकि पेपर अच्छे से चिपक जाए चारों तरफ से। अभी हम यहाँ पे पेपर को चिपकाएंगे अच्छी तरह से। देखिए अब हमारा ये वाला डिज़ाइन भी बन के रेडी है। अब इसके ऊपर हम ना वार्निश का भी एक कोट कर देंगे। देखिए इस तरह से आप इस तरह से बना के तैयार कर सकते हो। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।